हेलो स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्लास 9th का ये पॉलिनोमियल चैप्टर का टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। इसमें हम लोग इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम पे चर्चा हो चुकी थी और उससे पहला वीडियो में डिफिनेशन की चर्चा हो चुकी थी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो फैक्टर थ्योरम कहता क्या है? तो फैक्टर थ्योरम जनरली जो है एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का डिविजिबल फैक्टर के बारे में बात करती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि f(x) कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री जो n है, जो n ग्रेटर देन इक्वल टू है, और मान के चलिए कि कोई दूसरा एक रियल नंबर a है। इन दिस केस यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। ठीक है, यदि fa जो है f इन द फॉर्म ऑफ a बराबर 0 है तो देन x माइनस a फैक्टर होगा fx का। ठीक है, सेकंड केस एक और बनता है कि यदि इसी का रिवर्स है, ठीक है, यदि x माइनस a फैक्टर है fx का, तो तब इस सिचुएशन में होगा fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके प्रूफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि fa बराबर 0 है। फर्स्ट केस के अनुसार fa बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर fx को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो कोई कोसेंट मिलेगा, gx मान के चलते हैं, कोसेंट मिल गया हमको gx। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम से हमें क्या मिल रहा है कि जब fx को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो मेरे पास रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बच ही रहा है। ठीक है, सो रिमाइंडर जो है हम मान लेते हैं fa है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि अगर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सजाएंगे तो वैसे तो रिमाइंडर थ्योरम ही हमको fa दे रहा है। ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, अगर इसको हम सजाते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर पे, तो कुछ इस तरह से आता है fx इज इक्वल टू x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय gx प्लस fa। ठीक है, और fa तो हम ऊपर मान ही लिए कि 0 है। अगर यहाँ पे पुट करेंगे 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय gx हो जाएगा। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस a जो है वह फैक्टर है fx का। ठीक है, तो ये तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट की हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि x माइनस a एक फैक्टर है। ठीक है, fx का। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, fx को हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से, ठीक है, तो gx में क्या मिलेगा, कोसेंट मिलेगा। ठीक है, अगर हम fx में को डिवाइड कर रहे हैं, gx में को कोसेंट मिल गया है, तो इन दिस सिचुएशन अगर हम डिवीजन बराबर डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर पे हम इसको पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सो fx बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय gx। ठीक है, क्योंकि x माइनस a तो पहले से हम बता दिए फैक्टर है। अब ये फैक्टर है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 होगा ही होगा। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि fx इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx। ठीक है, रिमाइंडर कुछ नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम x को a से रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम ये पॉलिनोमियल बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ a, तो ये बन जाएगा fa इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x माइनस fa जब मेरा 0 हो गया तो हमारा जो कंडीशन था कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर देन fa इज इक्वल टू 0, मेरा प्रूफ हो रहा है। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं दस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx एंड देन fa इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, तो फिर ये हो गया आपका फैक्टर थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देना चाहूंगा। ठीक है, आप लोग इसे बना कर रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है लिखिएगा जरा, तो सो दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। शो करना आपको कि x माइनस a एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल क्या है, तो fx इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस x स्क्वायर्ड माइनस 17x प्लस 15। ये हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और जाने से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।